क्या होता है? अगर हमें एक ही तरह का कोड मल्टीपल टाइम चलाना है, मतलब एक ही तरह का कोड बहुत सारे चीज के लिए चलाना है ना, एक से ज्यादा टास्क के लिए, तो हम पॉलीमॉर्फिज्म का यूज करते हैं। ठीक है। दो तरह की बातें होती हैं। शुरू से स्टार्ट करते हैं। दो तरह की बातें होती हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। दो तरह की बातें होती है। पहला होता है ओवरलोडिंग। ठीक है। अब किस चीज की ओवरलोडिंग? तो मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग यानी कि फंक्शन को ओवरलोड करते हैं। ठीक है। एक ही नाम के फंक्शन होंगे लेकिन अलग अलग पैरामीटर के साथ होंगे। दूसरा होता है मेथड ओवर राइडिंग। ठीक है। तो मेथड मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट का नाम ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग ही है। मैं मेथड के मदद से बताने वाला हूं, इसीलिए मैंने मेथड लिखा है। ठीक है। तो दो तरह की बातें हैं। पाइथन जो है, पाइथन इसको सपोर्ट नहीं करता, ओवरलोडिंग को। ठीक है। पाइथन इसको सपोर्ट करता है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और थोड़ा सा एक्सटेंड करके, बट जावा सपोर्ट, है ना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, पाइथन सपोर्ट ओवर राइडिंग बट जावा डजंट। ठीक है। जावा नहीं सपोर्ट करता है। क्लियर है? ओके। क्या है ये कॉन्सेप्ट? तो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को सपोर्ट करने वाली लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, वो जो पांच चीजें मैंने लिख रखी थी, जिसमें क्लास था, ऑब्जेक्ट था, इनकैप्सुलेशन था, पॉलीमॉर्फिज्म है, और एब्स्ट्रैक्शन है, इनहेरिटेंस है, ये हर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। हर तरह का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सभी पिलर के थ्रू गुजरता ही गुजरता है। अगर ये है तो ही हम बोलेंगे उस लैंग्वेज को कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। ये पांचों के पांचों, छह, सॉरी, छह के छह अगर हैं तब। इनमें से एक भी मिसिंग है तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं। ठीक है। माना ये गया है कि जब भी क्लास बने, और क्लास बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब शुरू से बनाने वाले ने ही जिस भी लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सपोर्ट दिया है, उन्होंने इन सबको रखा है। ऐसा कोई लैंग्वेज नहीं जिसमें ये सब नहीं। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म की, पॉलीमॉर्फिज्म में ये दो बातें होती हैं, मैंने बताया। तो पॉलीमॉर्फिज्म में इन दोनों बातों को रखा गया है। ठीक है। और कहा गया है कि अगर कोई लैंग्वेज ऐसी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करे, तो पॉलीमॉर्फिज्म के केस में इन दोनों में से किसी एक को सपोर्ट जरूर करेगी। और पाइथन सपोर्ट किसको करती है? ओवरराइडिंग को। जावा किसको सपोर्ट करती है? ओवरलोडिंग को। बात समझ में आ रही है? तो मेरे कहने का सेंस ये है कि पॉलीमॉर्फिज्म में दो सेक्शन बनाए गए, बोला गया कि एक को सपोर्ट कराया जाएगा। यहाँ पे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग का है। क्योंकि अगर तुम जावा में थोड़ा और अंदर जाओगे ओवरलोडिंग के केस में, तो यहाँ पे दो तरह की ओवरलोडिंग होती है जावा के अंदर। एक होती है मेथड ओवरलोडिंग, फंक्शन जो क्लास के अंदर बनते हैं उसको मेथड कहते हैं। और दूसरा होता है दूसरा क्या होता है? कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। कंस्ट्रक्टर जो हमारा पाइथन में अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट करके बनता है ना, वही जावा में क्लास के नाम से बनता है। ठीक है।
उतने चीजों को जानने की जरूरत नहीं। हमें जावा के बारे में बिल्कुल लोड नहीं लेना कि क्या है, हमें सिर्फ पाइथन के बारे में समझना है कि पाइथन क्या करता है। पाइथन ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता है, तो इस पार्ट को स्किप कर देना, बस इसको रटने के लिए रख लो कि कल को तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो तुम बता पाओ, क्योंकि इंटरव्यूअर यही बोलता है, अच्छा पाइथन में ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो होता ही नहीं है, लेकिन वो ट्रिक करने के लिए पूछ रहा है। और आप बोल देते हो सर ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता, तो वो कहता है ठीक है हम तुम्हें कॉल कर लेंगे, यही तो कहेगा वो। मेरा कहने का सेंस ये है कि इसीलिए पता होना चाहिए सिर्फ ये, तो इसको आप रट लेना, ठीक है। ओके, अब मैं बात करता हूं ओवरराइडिंग की, ठीक है। ओवरराइडिंग क्या होती है, तो मैं आपको ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। मेथड ओवर राइडिंग, देखो मैं मेथड लिख रहा हूँ, ध्यान देना, क्लास के अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा उसी को मेथड कहते हैं, तो इस बात को क्लियर रखना, कोई भी पूछे इस बात को हमेशा क्लियर रखना कि क्लास के अंदर जरूर ये मेथड बना रहा है, यानी कि फंक्शन बना रहा है, उसी को ये मेथड कह रहा है, कोई भी हो ऐसा ही काम करता है ये, ठीक है। अब मेथड ओवर राइडिंग, ठीक है। एक मैं क्लास बनाता हूँ, क्योंकि मेथड ओवरराइडिंग लिखा हूं ना, तो जाहिर से बात है क्लास के अंदर मेथड होने चाहिए। हाँ, तो क्लास ए नाम करके बना लेता हूँ, कुछ भी, मैं समझाना चाह रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को, इसलिए मैं ऐसे ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक मैंने क्लास बनाया, सॉरी मेथड बनाया, उस मेथड के अंदर मैंने नाम दे दिया लेट्स से सम या ऐड, ऐसा मेथड दे दिया। अब इसके अंदर सेल्फ लिखना पड़ेगा, दिस इज द मैंडेटरी पार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही सेल्फ है, ये मैंने समझा दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो सेल्फ तो होगा ही होगा। और इसके अलावा मान लो आई जस्ट वांट टू मेंशन ए कोमा बी, दो आर्ग्यूमेंट जिसको हम ऐड करेंगे, है ना। ओके, इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे ए प्लस बी को, ठीक है, और हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अभी अगर हम इसका ऑब्जेक्ट बना दे लेट्स से x इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस, ओके, तो x के ऊपर डॉट लगाएंगे, ऐड आ रहा है, ऐड आ रहा है, तो यू कैन पास टू आर्गुमेंट देयर। अगर इसके अंदर हम कर्सर रखकर शिफ्ट और टैब को प्रेस करें, हमें दिख रहा है ए और बी पूछा जा रहा है हमसे, क्योंकि x तो ऑलरेडी सेल्फ पे चला गया ना, मैंने बोला था तीन आर्गुमेंट है, लेकिन सेल्फ पे हमारा क्या जा रहा है, x जा रहा है, ऑब्जेक्ट जा रहा है, क्लियर है। ओके, अब यहाँ पे मेंशन योर वैल्यूज लेट्स से 10 और 20, ठीक है, और शिफ्ट एंटर करोगे यू आर गेटिंग 30, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब मैं एक और मेथड इसी नाम का बनाता हूं इसी क्लास के अंदर, और वो देखना क्या करेगा, ठीक है। सो आई एम सिंपली गोइंग टू मेंशन वन मोर फंक्शन, मींस मेथड, क्लास के अंदर है मेथड, वन मोर मेथड ऐड नाम से, ठीक है। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू पास 3 आर्ग्यूमेंट इंस्टेड ऑफ 2, उसके जगह पर मैं 3 आर्गुमेंट पास करने जा रहा हूं, ठीक है। तो सेल्फ तो मैंडेटरी है, सेल्फ इज द एसेंशियल पार्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपने लिए इसको चलाएगा, इस मेथड को चलाएगा, तो उसके लिए a कॉमा बी कॉमा सी, ओके। और मुझे अगर 3 वैल्यू को ऐड करना है, व्हाट विल आई डू, a प्लस बी प्लस सी, और अब इसको चलाऊंगा एरर, अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था ना, ये मेथड है ना, फिर भी एरर आ रहा है, क्योंकि मेथड ओवरराइड हो गया है। ओवरराइड मतलब पुराना जो ऐड था नाम वाला मेथड, वो मेमोरी से ही हटा दिया गया है, उसकी जगह पे अपडेटेड क्या आया है, जिसमें 3 आर्ग्यूमेंट थे। देखो मैं इसके अंदर कर्सर रख शिफ्ट और टैब को प्रेस करूंगा, 3 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है ना मेरे से, और हम देख कितने रहे हैं, 2। तो ये था ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। क्योंकि अगर आप एक ही नाम के 2 मेथड बनाओगे, भले ही उसके आर्गुमेंट अलग अलग हो, वो मेथड ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट, एक नाम के एक से ज्यादा मेथड आप एक क्लास में नहीं बना सकते हैं पाइथन के अंदर, अगर आप बनाते हो ओवरराइडिंग कहलाएगी। जो सबसे आखिर में मेथड आएगा उसकी वही चलेगा, वही अपडेटेड वन, पुरानी वाली सारी की सारी डिलीट कर दी जाएंगी, यानी कि गार्बेज वैल्यू बन जाएंगे। डिलीट इंस्टेंट नहीं होती, गार्बेज वैल्यू बन जाती है, मतलब जो ये ऐड नाम का नाम दे रखा है ना, जो फंक्शन को दे रखा है नाम, ये ऐड अब इसको ना दिखा के, इस फंक्शन को ना दिखा के, इस मेथड को ना दिखा के, वो इस मेथड को दिखाने लग जाता है। इसीलिए जब मैं x डॉट ऐड करके 2 आर्ग्यूमेंट पास करता हूं,
तो वो इन दोनों को ना कॉल करके इसको कॉल करना स्टार्ट करता है। अगर मैं इसका नाम थोड़ा सा बदल दूं, ठीक है, या मैं इसका नाम फिर से थोड़ा सा बदल दूं, देखो दो आर्गुमेंट ही डाला है ना, दो आर्गुमेंट है, यहाँ पे ऐड है, यहाँ पे ऐड वन, अब चलेगा, चल रहा है, ये क्लियर है। तो मेथड ओवर राइडिंग का कॉन्सेप्ट अभी नहीं इंप्लीमेंट किया जा सकता है, क्योंकि एक नाम के मेथड नहीं है, अलग अलग नाम के, ठीक है। मेथड ओवर राइडिंग कब होगा? जब एक जैसे ही मेथड के नाम दिए गए हों, आर्ग्यूमेंट से फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है ये बात। तो पाइथन किसको सपोर्ट करता है? ओवरलोडिंग की ओवरराइडिंग। ये एग्जांपल देकर समझा दोगे उसे? इंटरव्यूअर बोलता है कि कोड लिखो, तो समझा दोगे ना? अच्छा, दिक्कत ये है, ये सब जानने के बाद ये ओवरराइडिंग सपोर्ट करता है, वो आपसे इसी ट्रिक में फंसाएगा, बोलेगा कि फिर ये बताओ कृष्णा कि अगर मुझे दो वैल्यू का ऐड चाहिए और तीन वैल्यू का ऐड चाहिए, कैसे करूंगा? अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो दो ही आर्गुमेंट आ रहा है ना, मुझे तीन आर्गुमेंट अब चाहिए, और मैं चाहता हूं एक ही नाम के मेथड रहे, अलग अलग नाम के ना रहे, तो एरर आ जाएगा ना। मैंने बोला हाँ एरर तो आ जाएगा सर, तो बोलेगा इसको सॉल्व करो, कैसे करोगे? ठीक, ये प्रॉब्लम होगी फिर, वो ये करने को बोलेगा बनाने के बाद, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसे? क्या ऐसा करोगे? कुछ पढ़ा है इसके बारे में, आर्गुमेंट वगैरह के बारे में कभी पढ़ा है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट जो मैंने पढ़ाया था, आर्गुमेंट्स के टाइप्स, वो सब पढ़े हैं आप लोगों ने? कुछ और बताओ। हम आर्गुमेंट्स की बात कर रहे हैं, टॉकिंग अबाउट आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट के बेसिस पे इसको सॉल्व करो। मैं क्लू दे रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने वीडियोस नहीं देखी। वीडियोस देखी हैं सरदार जी? वीडियोस देखी हैं? तो मैंने किस किस तरह के आर्गुमेंट बता रखे हैं? हाँ, कौन कौन से? डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बताएं। डिफॉल्ट आर्गुमेंट, आप बताएं। हाँ जी, जीरो डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ये कब पढ़ाया? बोलो, डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? कुछ एक वैल्यू एडजस्ट करते वही ना, तुम उसी को बोल रही थी। चलो, पोजिशनल आर्गुमेंट क्या होता है सर? हाँ जी, आप बताएं सर। एक एग्जांपल बताएं। यहाँ पे आपको पोजिशनल आर्गुमेंट दिख रहा है कहीं? हम बताएं कहाँ दिख रहा है आप? ये सारे पोजिशनल आर्गुमेंट हैं, ठीक है। वेरिएबल्स बस चाहिए। अगर हम सीक्वेंस वाइज वैल्यूज देते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे 10 20 30 लिख रहे हैं, तो ये इंटरनली किसको कॉल कर रहा है? उस पोजीशन पे चला जा रहा है, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या होता है? अगर हमने लेट्स से इस फंक्शन को हटा दिया, हटा दिया, एक काम करते हैं, इसको रहने देते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे याद रहे। इंटरव्यू हुए थे अभी कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले, यानी कि कल, 2 दिन पहले। बहुत खराब परफॉर्मेंस थे। पता नहीं, मेरे तो स्टूडेंट्स नहीं थे, है ना, यहाँ के थे। प्लीज पढ़ो, है ना, तो दिक्कत है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, प्लेस कम है, प्लेसमेंट्स में दिक्कत हो जाएंगी।
ठीक है भाई, वो पालने के लिए थोड़ी ना ले जाएगा, जॉब करवाने के लिए ले जाएगा ना, उसको तुमसे काम करवाना होगा, राइट। तुम अगर यहाँ पे क्वालिफाई भी कर जाते हो, वहाँ पे वो छाट देगा, भगा देगा, है ना। चलो देख लो। ये हटा दिया मैंने। एक ऐड नाम का ही आर्गुमेंट रखना था, मतलब फंक्शन का नाम रखना था जिसको हम मेथड करें कि कोई क्लास के अंदर है। और यहाँ पे हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट क्या मेंशन कर दो यहाँ पे, अभी क्या मेंशन करूँ। मुझे 2 वैल्यू को भी ऐड करना है, 3 वैल्यू को भी ऐड करना है, तो मेंशन क्या करना होगा और कहाँ करना होगा। इक्वल टू क्यों लिखूंगा, 2 वैल्यू तो कम से कम ऐड करनी ही है ना। तीसरे पे 0 कर देंगे, है ना। अगर मैं y इज इक्वल टू ए पैरेंथेसिस को कॉल करूं और y डॉट ऐड को कॉल करूं और इसके अंदर मैं 10,20 लिखूं, तो ये ऐड करेगा 2 वैल्यूज, कर रहा है। y डॉट ऐड को फिर से कॉल करो, इफ आई मेंशन लेट्स से 10,20,30 आई विल गेट 60, कर रहा है दोनों को ऐड। डिफॉल्ट आर्गुमेंट की मदद से हमने कर लिया ना ओवरलोडिंग को अचीव, कुछ जुगाड़ लगा के। ओवरलोडिंग होता नहीं है पाइथन में, हम अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कुछ हो जाए, और उसके लिए हमने किसका सहारा लिया है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का। ठीक है। तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चंस के आंसर होते हैं जो पूछता है, बेसिक ही पूछता है, टफ नहीं पूछता, क्योंकि उसके पास भी इतना टाइम नहीं कि वो आपसे इतना कोड करवाएगा, फिर देखेगा लास्ट में कोड, फिर समझेगा, इतना नहीं है टाइम, वो यही सब पूछेगा। ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो रही थी ओवरराइडिंग की, क्योंकि पाइथन ओवरराइडिंग को सपोर्ट करता था, तो नाम एक जैसे हो जाने की वजह से वो एक बात को तो भूल जाता था, लेटेस्ट वाले को याद रखते थे जो सबसे आखिर में आ रहा था। तो अभी मैंने नाम यहाँ पे बदल दिया था, इस नाम को मैं फिर से ऐसा कर लूँ तो ये हमारा चलेगा, 50 चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे x डॉट ऐड को चलाऊं 2 आर्ग्यूमेंट के साथ, तो वो नहीं चलेगा, वो एरर दे देगा ना, वो एरर दे देगा, क्योंकि नाम अब सेम हो गए हैं ना दोनों के। तो ये वाला तो भूल गया वो, इसको याद रखा उसने, 3 आर्ग्यूमेंट के साथ चल रहा है, 2 आर्ग्यूमेंट के साथ नहीं चल रहा, उसी प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे सॉल्व किया है, एक इक्वल 0 करके। ठीक है। और 0 हम क्यों कर रहे हैं, हम और कोई वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। हाँ, उसे प्लस कर देगा, यहाँ पे सी को, यहाँ पे अगर कुछ और वैल्यू दे दोगे 0 की जगह पे, या माइनस दे दोगे तो घटा देगा, और अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे दोगे 0 के अलावा तो वो ऐड कर देगा, इसलिए हम 0 रख रहे हैं कि कोई इफेक्ट ना डाले। ठीक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, हमने ओवरलोडिंग को अचीव किया है कुछ जुगाड़ लगा के, जिसको हम कहते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की मदद से हमने अचीव किया है। इसी तरीके से अगर कल को 3 आर्ग्यूमेंट की बात कर दी जाए, 4 आर्ग्यूमेंट की बात कर दी जाए, तो हम और वेरिएबल्स बना लेंगे और उनको भी 0 0 कर देंगे, है ना। तो हम 3 आर्ग्यूमेंट को भी जोड़ पाएंगे, 4 आर्ग्यूमेंट को भी जोड़ पाएंगे, 5 आर्ग्यूमेंट को भी जोड़ पाएंगे, अगर ये नहीं तो एक फोर लूप चला के, और हम जैसे पहले करते थे ऐड, वैसा कर लेंगे। ठीक है, जुगाड़ बहुत सारे हैं, करना क्या है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब मेथड ओवर राइडिंग की मदद से हमने मेथड ओवरलोडिंग के काम को अचीव किया है, वैसा कोड नहीं किया, अचीव किया है बस। ठीक है। पाइथन ओवरराइडिंग को ही सपोर्ट करता है, इसलिए हमें सोचना पड़ता है इसके बारे में कि कैसे अचीव करा जाए। ठीक है। और हम ओवरराइडिंग में ही, मतलब ओवरराइडिंग क्या कह रहा हूँ, मेथड नॉर्मल बनाओ और उसको कुछ ऐसे लिखो कि ओवरलोडिंग की तरह दिखाई दे सामने वाले को, हो नहीं रहा है ओवरलोडिंग, क्योंकि मेथड तो एक ही है ना, ओवरलोडिंग नहीं होता है। ठीक है। चलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक, आगे बढ़े। अब है इसी चीज को करने का कुछ और तरीका, कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है। तो अगर हम सोचे थोड़ा सा, अच्छा एक मेरा क्वेश्चन सुनो ध्यान से। ठीक है। और इसको करके दिखाने की कोशिश करो, है ना। नॉर्मल आसान है, इसी के जैसे थोड़ा सा टफ होगा।
एक फंक्शन बनाओ, एक फंक्शन बनाओ, नाम तुम रखो लेकिन नाम सेम होना चाहिए, जितने भी फंक्शन में बोलूंगा बनाने। एक फंक्शन बनाओ, इसका नाम आपकी मर्जी रखो जो रखना है, ठीक है। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट अगर हैं तो एडिशन होना चाहिए सबका, और अगर 3 आर्गुमेंट हैं तो सबका मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। कैसे होगा? इफ एल्स की कंडीशंस तो पता है कैसे होगा, कोड कर लेंगे आप हरलीन, आप सर करेंगे कोड? अगर 2 आर्ग्यूमेंट है तो प्लस होगा, 3 आर्ग्यूमेंट है तो मल्टीप्लाई होगा। आप बताएं। ये सब डेटा स्ट्रक्चर का क्वेश्चन नहीं है एक तरह से। हाँ सर, कैसे करे, करिएगा। चेयर पे हटो, हटो, मैं करोगे? हाँ सर, आप लैपटॉप लाए हो सब? लैपटॉप लाए हो आप लोग? पीछे सब निकालो अपना अपना लैपटॉप। आप लैपटॉप लाए हो? मोबाइल में करो। आप, और आप मोबाइल में करो। ऑनलाइन, इसका माइक ही एक्टिव नहीं है। ध्यान से एक बार फिर से मेरे क्वेश्चन को सुनो। एक फंक्शन बनाओ, उसके अंदर 2 आर्गुमेंट डालूं तो प्लस होना चाहिए, 3 आर्गुमेंट डालो तो मल्टीप्लाई होना चाहिए सबका, ठीक है। क्या कर रहे हो? करो। मोबाइल में करोगे तुम बैठ के, अब लैपटॉप लेके हैं? इधर ले आओ लैपटॉप अपना।